Hello and welcome, student. The third chapter is yoga and lifestyle. So in this chapter we will read about different yogic asanas and pranayams and different diseases and the asanas which help us to cure from these diseases. So in this video we are covering the meaning and definitions of yoga, importance, and what types of asanas are there and what are the pranayams. So first of all, meaning of yoga. So the origin of the word yoga is from Sanskrit word yuj, which means to join. ठीक है, इसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ है? संस्कृत वर्ड यूज से लिया गया है इसको, जिसका मतलब है ज्वाइन करना. सो अकॉर्डिंग टू पतंजलि, हु इज सपोज टू बी द फाउंडर ऑफ योगा. सो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि हु इज़ द फाउंडर ऑफ योगा. सो पतंजलि को माना जाता है वैसे तो. So the meaning of word use is to stabilize the mind for the union of आत्मा and परमात्मा. आत्मा से परमात्मा के मिलन को योगा बोल सकते हैं हम. ठीक है. इन सिंपल वर्ड योगा इज अ वे टू जॉइन गॉड, दैट इज मर्जर ऑफ सोल विद गॉड एंड एक्सपीरियंस ऑफ वननेस विथ हिम. मतलब आपको गॉड से कनेक्ट करवाने का एक मीडियम आप बोल सकते हो, बट उसकी स्टेजेस होती है. वो स्टेजेस आप अगर अचीव करोगे तो आपका सोल जो है वो गॉड से कनेक्ट हो सकता है. सो ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज़ थे जिन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी थी योगा की. सो स्वामी दिगंबर जी डिस्क्राइब योगा इज़ अ यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा. सो सत्यपाल मेंशन दैट योगा इज डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड यूज विच मीन्स द यूनियन ऑफ सोल विद गॉड. अकॉर्डिंग टू गीता, which is an epic holy book, describe yoga as evenness of temper. मतलब हमारे टेम्पर पे कंट्रोल करना या फिर हमारी बॉडी पे हमारे बिहेवियर, हमारे एटीट्यूड, हमारे जो भी हमारी पर्सनालिटी है उसको कैसे कंट्रोल्ड और इवन रखना. शंकराचार्य सेज योगा इज़ द विड्रॉल ऑफ सेंस ऑर्गन्स फ्रॉम द वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स एंड देयर कंट्रोल. मतलब हमारे जो सेंस ऑर्गन्स है उनको कैसे हमको कंट्रोल करना है, ये हम योगा से अचीव कर सकते हैं. सो बेसिकली ये सारी डेफिनेशंस है, इनका एक ही कंक्लूजन निकलता है कि योगा इज़ द यूनियन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा विच कनेक्ट्स आवर सोल टू द सुपीरियर सोल और सुप्रीम गॉड. तो जब भी हम ये डेफिनेशंस एक्सप्लेन करते हैं तो हमको इनके नेम हमेशा एक्सप्लेन करना है. अगर हम मीनिंग एक्सप्लेन करते हैं किसी भी चीज़ का, या फिर जैसे योगा का मैंने मीनिंग पूछा आपसे, तो आप कुछ भी लिख सकते हो. बट इफ़ आई एम आस्किंग डेफिनेशंस, यू हैव टू एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू द ऑथर और अकॉर्डिंग दिस पर्सनैलिटीज़. सो द नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ योगा. वाई योगा इज़ इम्पोर्टेंट और वाई इट इज़ इम्पोर्टेंट इन आवर डे टू डे लाइफ और फॉर एन इंडिविजुअल. ठीक है. तो सबसे पहला है इम्प्रूव कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपके कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है. कैसे? जो योगा में आसन्स और प्राणायाम्स होते हैं वो आपकी हार्ट की इफ़िशियंसी को बढ़ा देते हैं, जिससे कि आपका एंड्योरेंस अच्छा हो जाता है और फिर आपकी जो ब्रीदिंग है कंट्रोल्ड होती है और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम अच्छे से वर्क करता है. आपके जो ऑर्गन्स है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, वो इफ़िशिएंटली वर्क करते हैं. स्ट्रेंथ उनके अंदर डेवलप हो जाती है और बाकी जो उनके ऑर्गन्स का जो वर्किंग का क्राइटेरिया है उसको वो इंक्रीज़ कर देती है. सो योगा आसन्स एंड प्राणायाम इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम. Thus, endurance is highly developed with sufficient level of strength ability. It strengthens respiratory muscles and organs to the optimum level. तो ये आपके जो respiratory organs होते हैं या muscles होते हैं उनको strength कर देता है. Now the second one is अवे फ्रॉम कार्डियक प्रॉब्लम. कार्डियक प्रॉब्लम मतलब हार्ट की जो प्रॉब्लम्स है उनसे आपको दूर रखता है. जब आपका हार्ट अच्छे से वर्क करेगा, फंक्शन प्रॉपरली करेगा, उसकी मसल स्ट्रॉन्ग होगी, तो उसमें ज़्यादा डिजीजेस नहीं होंगी. सो प्रैक्टिस ऑफ योगा क्योर्स एंड इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑफ हार्ट. इट कीप्स अस अवे फ्रॉम द कार्डियक प्रॉब्लम. हार्ट एंड एब्डोमिनल वस्कर्सा गेट जेंटली मसाज बाय आसन एंड प्राणायाम्स. तो हमारा हार्ट और जो एब्डोमिनल वस्कर्सा होती है जिससे हमारा हार्ट अटैच्ड होता है, वो मसाज आसन और प्राणायाम से उसको मसाज मिलती है और वो इफ़िशिएंटली वर्क करता है. नाउ प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स.
तो जैसे हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, रेस्पिरेटरी सिस्टम में, सेम उसी तरीके से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन्स है वो भी प्रॉपरली फंक्शन करते हैं, प्रॉपरली वर्क करते हैं थ्रू योगा और आसनास. So yoga, asana, pranayam and kriyas improve the efficiency of digestive organs. The digestive organs functions properly. The digestive organs functions properly. Moreover, it helps to develop the high level of immunity. और जो ये आसन्स और प्राणायाम्स या फिर जो ये क्रियाज होती हैं ये आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को भी इंक्रीज करती है. कंट्रोल ओवर सेंस ऑर्गन्स, आपके सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल करती है. योगा प्रैक्टिस डेवलप द एबिलिटी टू कंट्रोल द सेंस ऑर्गन. इट डेवलप them to function properly according to the individual need. It also relax the body from its pain and thus stabilize mind. तो जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है, आइज़, नोज़, ईयर, टंग, स्किन, ये उनको स्टेबलाइज करती है और इफ़िशिएंटली यूज़ करवाती है. मतलब आपका एक तरीके से बोल सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करती है और उनका बेस्ट पॉसिबल वे से आप यूज़ कर पाते हो अपने सेंसेस को. नाउ रिलीव स्ट्रेस एंड टेंशन. Now yoga relax the body and mind. It removes the stress, tension and worries. Thus it freshen our mind, soul and completely. तो ये आपकी बॉडी और माइंड को रिफ़्रेश करता है और आपकी बॉडी से टेंशन को दूर कर देता है. नेक्स्ट वन इज़ डेवलप कंसंट्रेशन. सो थ्रू योगा और आसन्स आप अपनी कंसंट्रेशन अचीव कर सकते हो. मेडिटेशन से आप मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप बहुत ज़्यादा लेवल तक कंसंट्रेशन अचीव कर सकते हो. So various techniques of yoga develop the concentration to great extent, thus memory recall ability increase. The meditation techniques stabilize the deflected mind in proper direction. So बहुत सी बार ऐसा होता है कि हमारा दिमाग किसी चीज़ में हम कुछ काम कर रहे हैं बट हमारा दिमाग कहीं और चले जाता है. तो मेडिटेशन से हम उस चीज़ को, हमारे दिमाग को जो स्टेबलाइज कर सकते हैं और जो इधर उधर भाग रहा है, मतलब दूसरी चीज़ों को सोच रहा है, वो थोड़ा सा कम हो सकता है और इससे हमारा कंसंट्रेशन और वर्किंग क्राइटेरिया इम्प्रूव हो सकता है. नाउ गुड पोस्चर एंड टोनिंग ऑफ बॉडी मसल्स. नाउ योगिक आसन टोन्स अ बॉडी एंड इट्स मसल्स. इट शेप्स द बॉडी टू लुक अट्रैक्टिव. इट रिड्यूस एक्सेसिव फैट फ्रॉम द बॉडी, दस प्रिवेंट ओबेसिटी. इट ऑल्सो रेगुलेट्स प्रॉपर डाइट अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल्स नीड. तो आपके बॉडी के पोस्चर को अच्छा करता है, आपकी मसल्स को शेप करता है, पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करता है और बॉडी बहुत अच्छी आपकी दिखती है. रिमूव्स ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स, जो आपकी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है उनको भी ये दूर करता है. या फिर जॉइंट्स में जो पेन्स है, स्पॉन्डाइलिटीज़ है, बैकेज है, अर्थराइटिस है, जो भी आपकी डिजीज़ है उनसे भी आपको योगा प्रिवेंट करने में हेल्प करता है. क्योर डिजीज़ेस, आपकी जो भी डिजीज़ है जैसे कि कोल्ड है, कफ है, अस्थमा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स, हाई ब्लड प्रेशर एक्सेट्रा, ये सारी डिजीज़ भी आप आसन और प्राणायाम से रेगुलर करके दूर कर सकते हो. प्रिवेंट प्रीमेच्योर एजिंग. अगर आप योगा और आसन करते हो तो उससे आपकी स्किन जो है वो ब्राइट रहेगी, टोन रहेगी और पोस्चर अच्छा रहेगा आपका. तो उससे आपकी जो मतलब जल्दी जो बूढ़े हो जाते हैं या फिर बूढ़े जैसे लगने लग जाते हैं वो चीज़ आपकी बॉडी में नहीं आएगी. इम्प्रूव हेल्थ एंड हाइजीन. आपकी हैबिट्स इंप्रूव होगी. आप रेगुलर योगा करोगे तो आप हेल्दी रहोगे और आप हाइजीनिक हैबिट्स आपकी जो है वो आपके अंदर आ जाएगी. सो नाउ आसनाज एज प्रिवेंटिव मेजर्स. आसन्स को हम कैसे यूज़ करते हैं हमारी प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए. सो आसन इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ योगा इन अष्टांग योगा. एक अष्टांग योग होता है जिसको हम बोलते हैं 8 लिम्स ऑफ योगा. तो उसके अंदर आसन थर्ड स्टेप में आता है. फर्स्ट और सेकंड में होता है नियम, यम और नियम फर्स्ट और सेकंड स्टेप पे होते हैं. उसके बाद आसन आता है, फिर प्राणायाम और ऐसे करके 8 स्टेप्स होती है जिनको 8 लिम्स ऑफ योगा बोलते हैं. वो सारी स्टेप्स अचीव करने के बाद ही आप आत्मा से परमात्मा जो वाला कॉन्सेप्ट है वो अचीव कर पाते हो. तो थर्ड स्टेप था आपका आसना. सो आसना इज़ द थर्ड स्टेप ऑफ योगा आफ्टर यम एंड नियम. आसना आर स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी इन विच होल्डिंग अ बॉडी पोस्चर ब्रिंग स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी एंड पोइज टू माइंड. Asana are categorized under 3 types of asanas such as cultural asan, meditative और relaxative asan और therapeutic asan. तो बेसिकली आसन क्या होता है? आसन इज़ अ सिटिंग पोस्चर, ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबली किसी भी पोजीशन में बैठते हो, ठीक है, और उसमें अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करते हो किसी पोज में या फिर किसी पोस्चर में, जिससे कि आपकी बॉडी स्टेबिलिटी इंक्रीज़ करती है और आपकी बॉडी टोन्ड हो जाती है.
सो इसमें 3 कैटेगरीज डिवाइड की है। पहला है कल्चरल आसन, दूसरा मेडिटेटिव आसन, तीसरा थेरेपेटिक आसन। तो कल्चरल आसन जो होता है वो बॉडी फिटनेस के लिए हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं एक्सरसाइज पर्पज से। मेडिटेटिव रिलैक्सेटिव आसन हमारी मेंटल एबिलिटीज़ या फिर मेंटल अलर्टनेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि हम मेडिटेशन करते हैं तो जो पद्मासन है और आपका जो नॉर्मल वज्रासन है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपकी इसमें आ जाएगी। थेरेपेटिक आसन मतलब हम हमारी इंजरीज़ या फिर किसी डिजीज़ को क्योर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई बैक इंजरीज़ है तो आप कोबरा पोज कर रहे हो, मयूरासन कर रहे हो, जो भी मतलब XYZ पोजेज़ हैं वो इसके अंदर आते हैं। तो बेसिकली आसन को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। पहला जो नॉर्मल हम लोग फिटनेस के लिए करते हैं कल्चरल आसन, दूसरा है मेडिटेटिव और रिलैक्सेटिव आसन जो हम माइंड को रिलैक्स करने के लिए करते हैं, तीसरा है जो डिजीज़ को क्योर करता है थेरेपेटिक आसन। सो दिस आसन्स आर परफॉर्म इन स्टैंडिंग, सिटिंग, लाइंग और इन्वर्टेड पोस्चर। द वार्मिंग अप इन योगा इज़ परफॉर्म विद सूर्य नमस्कार और सन सैल्यूटेशन स्ट्रेचिंग। तो जो ये चीज़ है सूर्य नमस्कार, इसको हम एज अ वार्म अप परफॉर्म करते हैं और उसके बाद हम सारे आसन्स परफॉर्म करते हैं। नौ आसन स्लो स्ट्रेचिंग एक्टिविटी होती है जो क्या करती है, आपकी हार्ट बीट, आपकी बॉडी का टेम्परेचर, आपकी हार्ट रेट, ठीक है, ब्लड प्रेशर, इनको स्लो इंक्रीज़ करती है, स्टेडी रखती है। प्लस आपकी मसल्स को ये स्ट्रेंथनिंग करती है, आपकी बॉडी और आपके माइंड को स्टेबल करती है और आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव करती है और आपको डिजीज़ से क्योर करती है। सो नाउ कैसे आसन हमको हेल्प करता है, कौन कौन से इसके प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, किन किन डिजीज़ से ये हेल्प करता है, या फिर क्या क्या इसके इम्पोर्टेंस है आसन के। सो मेनी आसन हैव ग्रेट क्यूरेटिव, प्रिवेंटिव एंड थेरापेटिक इफेक्ट। दिस कैन बी क्योर एंड प्रिवेंट मैनी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम और डिजीज सच एज ऑर्थोपेडिक रिलेटेड। ऑर्थोपेडिक रिलेटेड मतलब आपको जो बोन से रिलेटेड इंजरी है या फिर कोई डिसलोकेशन है या फिर कोई डिफॉर्मिटीज़ है, जैसे कि काइफोसिस, राउंड शोल्डर्स, स्कोलियोसिस, नॉक नीज, बो लेग, फ्लैट फुट, नेक स्पॉन्डाइलिटिस। तो ये सारी जो भी डिजीज़ेज़ हैं या फिर ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स हैं, आप आसन परफॉर्म करने से सही कर सकते हो। डाइट रिलेटेड, नाउ डाइट रिलेटेड क्या है कि आसन कैन प्रिवेंट एंड क्योर मेनी डाइट रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक डायबिटीज़, ओबेसिटी, अंडरवेट, कॉन्स्टिपेशन, फूड इंटॉलरेंस, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स एंड मैनी मोर। तो जो भी डाइट से रिलेटेड चीज़ें हैं, जैसे कि आपकी डायबिटीज़ हो गया, ओबेसिटी हो गया, अगर आप अंडरवेट हो, कॉन्स्टिपेशन है, आपको किसी फूड से एलर्जी है या फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो ये सारी चीज़ें भी आप आसन परफॉर्म करके इम्प्रूव कर सकते हो, आप मतलब इनको ख़त्म कर सकते हो। कंसंट्रेशन रिलेटेड, कंसंट्रेशन आसनास प्रिवेंट्स एंड क्योर मेनी हेल्थ प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद कंसंट्रेशन, जैसे कि स्ट्रेस और टेंशन, एंजाइटी को कंट्रोल करता है, आपके माइंड को स्टेबलाइज करता है, आपकी मेमोरी को शार्प करता है, रिकॉल करने की जो आपकी मेमोरी रिकॉल करने की एबिलिटी है उसको इम्प्रूव करता है। इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जो भी इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे कि इन्फेक्शन, कोल्ड कफ, कम्युनिकेबल डिजीजेज, अस्थमा और जो भी ऐसी चीज़ें जो आपको जल्दी हो जाती है, यह आसना से आप प्रिवेंट कर सकते हो और आपकी इम्यून सिस्टम को इंक्रीज़ कर सकते हो। नाउ कार्डियक प्रॉब्लम, जो भी आपकी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट अटैक है, कॉरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है, ब्लड प्रेशर में अप डाउन है, अबनॉर्मल हार्ट बीट्स है, तो ये सारी चीज़ें भी आप आसन परफॉर्म करके इंक्रीज़ कर सकते हो या फिर इन सबको अवे कर सकते हो। आपके हार्ट की जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर सकते हो, आपके कार्डियक मसल्स है उनको स्ट्रॉन्ग बना सकते हो और आप ये सारी जो डिजीज़ है ये उससे कम हो जाएगी। नाउ न्यूरोमस्कुलर रिलेटेड, जो भी माइंड से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, पैरालिसिस, साइटिका, पार्किंसन, स्क्लेरोसिस, वीक मसल क्रैम्प, ये सारी डिजीज़ या फिर सेंस ऑर्गन्स जैसे कि आइट साइट, स्मेल, पावर, टच सेंसेस, तो ये सब कब होगी, जब आपकी न्यूरॉन्स जो है जो वो मैसेज ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। तो जब वो मैसेज ट्रांसफ़र नहीं करेंगे या फिर कोई नर्व दब गई है आपकी, तो जिससे कि आपको साइटिका हो गया या फिर पैरालिसिस हो गई, बॉडी काम नहीं कर रही है, तो ये सारी चीज़ें भी आप आसन को परफॉर्म करके जो हमारा और थर्ड टाइप का आसन था उन सबको परफॉर्म करके आप इम्प्रूव कर सकते हो ना। रिमूव बॉडी वेस्ट, आपकी एक्सक्रेटरी सिस्टम को इम्प्रूव कर देगा ये आसन रेगुलर परफॉर्म करने से। आसन इम्प्रूव द बॉडी वेस्ट इफिशिएंटली, दस प्रिवेंट एंड क्योर मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। इट इम्प्रूव्स एक्सक्रेटरी सिस्टम ऑफ बॉडी, दस हेल्थ इज इम्प्रूव। नाउ प्राणायाम एंड देयर बेनिफिट्स। नाउ प्राणायाम
आसन के बाद का स्टेप है, पहले आपको बैठना आना चाहिए। आसन मतलब बैठते कैसे हैं पोजीशन में, उसके बाद हम हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल करेंगे। प्राणायाम को हम वैसे ब्रीदिंग कंट्रोल बोलते हैं। सो द वर्ड प्राणायाम इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड विच मीन्स ब्रीदिंग एज एयर एज अ पावर ऑफ लाइफ। द वर्ड प्राणायाम is derived from Sanskrit word which means breathing power air is a power of life। तो प्राणायाम क्या होता है? ब्रीदिंग एयर एज अ पावर ऑफ लाइफ। दस प्राणायाम आर सिस्टमेटिक रिदमेटिक कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग टू प्रोवाइड डीप इफेक्ट ऑफ ऑन इंडिविजुअल। ठीक है। सो नाउ प्राणायाम आर सिस्टमेटिक ब्रीदिंग एक्टिविटीज इन विच इनहेलेशन, एक्सहेलेशन एंड होल्डिंग ऑफ ब्रीथ आर कंट्रोल्ड। तो इसमें ये तीनों चीज़ें कंट्रोल होती है। इनहेलेशन भी कंट्रोल होता है, उसके बाद होल्डिंग ऑफ ब्रीथ और एक्सहेलेशन। अब इनके टर्म्स होते हैं पूरक, रिचक और कुंभक, जिसको इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और कंट्रोलिंग ऑफ ब्रीथ बोलते हैं। So there are various types of pranayam based on the process of inhalation, exhalation and holding of breath। तो अलग अलग टाइप्स के प्राणायाम क्या वो होते हैं तरीके, जैसे कि अनुलोम विलोम, कपालभाति, सूर्य भेदना, उज्जाई, ब्रह्मारी, शीतली, सितकरी, धोकनी एक्सेट्रा। सो दिस प्राणायाम डेवलप अ लॉट ऑफ इनर स्ट्रेंथ एंड क्योर मैनी क्रॉनिक हेल्थ प्रॉब्लम्स। तो बेसिकली ये सबसे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है वो करता है आपके रेस्पिरेटरी ट्रैक पे। रेस्पिरेटरी आपके जो ऑर्गन्स है, मसल्स है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाता है। उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें आपके डिजीज़ेस को क्योर करता है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं। सबसे पहला है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में इट इज़ सिंपल इनहेलेशन फ्रॉम नोज़ एंड लॉन्ग एक्सहेलेशन फ्रॉम माउथ। सिंपल नोज़ से इनहेलेशन करना है और माउथ से एक्सहेलेशन करना है। तो ये आपके क्या क्या चीज़ों को सही करता है? कफ, कोल्ड, अस्थमा, हेडेक, रिड्यूस स्ट्रेस, रिलीव ब्रेथलीनेस मतलब सांस नहीं आना, रेगुलेट टेम्परेचर एंड हेल्प मेडिटेशन। तो बेसिकली जो ये जो डिजीज़ हैं ये सब में ऑलमोस्ट सेम होती है, बट जो इनके टाइप्स है, जो करने के तरीके हैं वो अलग अलग होते हैं। नाउ सूर्य भेदना प्राणायाम, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लॉन्ग इनहेलेशन फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल, स्टॉप इट फॉर सम टाइम एंड देन एक्सहेल फ्रॉम राइट नॉस्ट्रिल। तो सूर्य भेदना में क्या होता है? राइट आपका राइट साइड का जो नोज़ है उसी से आपको इनहेल करना है और थोड़ी देर आपकी ब्रीथ को कंट्रोल करना है और उसी से आपको एक्सहेल करना है। उसके बाद आपको लेफ़्ट से इनहेल करना है, होल्ड करना है, फिर लेफ़्ट से एक्सहेल करना है। ऐसे ही वाइस वर्सा आपको करते रहना है। तो ये भी आपकी कफ एंड कोल्ड को ट्रीट करता है, अस्थमा को, स्ट्रेस को दूर करता है, ब्रीथलीनेस दूर करता है, बॉडी टेम्परेचर इंप्रूव करता है और मेडिटेशन में हेल्प करता है। उज्जाई प्राणायाम, तो उज्जाई प्राणायाम क्या है? इन दिस प्राणायाम द फ्रिक्शनल साउंड विद वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम थ्रोट while exhalation from mouth. It cures throat coughs, help in meditation, reduce stress, gives soothing effect over mind। तो इसमें क्या करते हैं? एक्सेलेशन जब हम करते हैं, जब हम सांस को बाहर करते हैं तो एक साउंड हम थ्रोट से हमारा एक साउंड प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे जो थ्रोट की जो भी डिजीज़ हैं उसको क्योर करता है। नाउ ब्रह्मारी के अंदर भी सेम जैसे उज्जाई के अंदर होता है वैसे ब्रह्मारी के अंदर भी होता है कि हम एक्सेलेशन जब करते हैं तो जब हमारे थ्रोट से ना वाइब्रेशन प्रोड्यूस होता है, हनी बी की जैसी आवाज़ आती है। ठीक है। और ये हमारे थ्रोट, कफ, मेडिटेशन, रिड्यूस स्ट्रेस और सूदिंग इफेक्ट देता है माइंड को। शीतली प्राणायाम और सितकरी ये दोनों एक ही टाइप के प्राणायाम जो कूलिंग इफेक्ट देते हैं। अब इन दोनों में डिफरेंस बस इतना सा ही है कि शीतली के अंदर हम टंग को बाहर निकाल के उसको ओ शेप में बना के और फिर इनहेलेशन करते हैं माउथ से। ठीक है। मुंह खोल के और फिर मुंह से इनहेलेशन करते हैं। और सितकरी के अंदर क्या होता है? सितकरी के अंदर हम टिथ को क्लोज़ करके, जैसे ये पिक्चर में दे रखा है, टिथ को क्लोज़ किया, उसके बाद में माउथ को ओपन किया और फिर लॉन्ग इनहेलेशन कर रहे हैं हम माउथ से। और ये हमारे जो बॉडी में एक सूदिंग और कोल्ड फीलिंग देता है। ये हमारे ड्राई कफ के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होता है और समर में ये टेम्परेचर हमारी बॉडी का कंट्रोल करता है। नाउ कपालभाति, ये रहा कपालभाति में कुछ नहीं है, हमको इनहेलेशन करना है लॉन्ग और फिर जब हम एक्सहेल करेंगे माउथ से तब हमको फोर्सफुली एक्सहेलेशन करना है। और वो जो फोर्स है वो कहाँ से जनरेट करना है? प्रेशर उसका स्टमक पे जनरेट करना है। ठीक है। So in a long inhalation is taken from mouth whereas forcefully exhalation is done from nose with pressure while stomach is vibrated in and out।
तो ये हमारे ग्लैंडुलर फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है और बॉडी फंक्शन को प्रॉपरली वर्क करता है। तो ये थे हमारे सारे प्राणायाम। उसके बाद क्रियाज जो होती है, नौली क्रिया, ठीक है, जल नीति, सूत्र नीति। जल नीति के अंदर एक नोज से पानी डाल के दूसरी नोज से निकालते हैं। सूत्र नीति के अंदर एक नोज में सूत्र का मतलब होता है धागा, ठीक है, एक कॉटन का थ्रेड होता है, उसको ये लोग यूज़ करते हैं, एक नोस्ट्रिल से दूसरी नोस्ट्रिल में निकालते हैं। तो ये जो क्रियाज और नीतिज़ होती है, ये बॉडी क्लिनजिंग एक्टिविटीज़ होती है, ये हमारी बॉडी को क्लिनज करती है। So enough for this video now. So in this video we have covered meaning and some definitions of yoga, importance of yoga, asanas, क्या आसन होते हैं, कितने टाइप्स के आसन होते हैं, उनके क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, प्राणायाम क्या क्या होते हैं और वो कैसे हमारी बॉडी में हेल्प करते हैं। सो थैंक यू।